इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। जमहूरियत और पार्लिमानी खुद मुख्तारी के उसूलों पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी उसूलों पर अमल दरामद करना बेहद ज़रूरी है। कानून का इत्तलाक 2017 से हो चुका है। स्पीकर के खत में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे के फैसले का हवाला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरत के बाद अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतालिक रहनुमाई लेगा। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर ब्रीफिंग दी है। कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला आज फिर इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। 12 जुलाई के फैसले के बाद उन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। हालिया फैसले का इत्तलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। नून लीग के अरकान असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए दरखास्त पर कहा पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। पार्लियामेंट ने तरामीम का इतलाक माजी से मौसर करार दिया है। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा कराया गया सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस सीटों की अहल नहीं है। नून लीगी अरकान असम्बली ने दरखास्त में इस्तदा की है कि करार दिया जाए कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और आईन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। आपके फैसले से क्लॉक रिवर्स करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है और जब रिजर्व सीट का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है और आजाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर है जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल, आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आजाद है। स्पीकर अयाज सादिका इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में उमूर अंजाम दिए। स्पीकर की कोशिश होती है किसी रुकने असम्बली की हक तलफी ना हो। आइन में कानून साज तरमीम का इख्तियार पार्लियामान को दिया है। स्पीकर ने PTI मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायद करती हैं। अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। हमारा अदालती निज़ाम का जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो अब इंसेस्चुअस बन चुका है और इसका नुकसान क्या हुआ है हमारा जुडिशल प्रोसेस कि वही सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चल। जिस काम के लिए ये तमाम ऑनरेबल जज साहिबान आके जज बनता है कि मैंने इंसाफ देना, डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकोड़े की कीमत क्या है नहीं, क्या आप इस अदालती निज़ाम से मुतमिन है या नहीं। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आइनी अदालत ज़रूरी है। सूबों में भी आइनी अदालतें होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला से खिताब। कहा आइनी अदालत का मैंडेट आइनी मामलात की तशरीह होगा।
18वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। बिलावल ने कहा, इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। ये रिवायत बन गई कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। ऐसी अदालतें नहीं चाहिए जो डैम बनाएं, टमाटर की कीमत तय करें। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद कहती थी, अगर जजेस ने जुलूस निकालने हैं तो बाकायदा पार्टी बनाएं। नवाज शरीफ को समझाया था कि 58 टूबी का गलत इस्तेमाल होगा और फिर वो खुद इसका शिकार हो गए। मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने वाज़े अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कह दी है कि जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिले कबूल है। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था, और बिलावल भुट्टो हो गए या आज़म तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसव्वदे का इल्म नहीं है। खुसूसी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा। ये लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। कहा, तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तहसीन है। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसके इक़दार ना सिखाए। उमर अयूब बताएं, अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए तब्दील किए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। शाजिया मरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, मार्शल लॉ का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसमें आम आदमी को जल्द इंसाफ मिले। ये तरमीमी नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलूचिस्तान के बाद अब पंजाब के भी लोग लापता हो रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इतना जुल्म जबर आमरीत के दौर में भी नहीं था। हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी आईनी तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे। हुकूमत की तवज्जो वाज़े नजर आ रही है। हर जमात को जल्द से जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए। जो जीत कर नहीं आया वो ही तरमीम की बातें कर रहे हैं। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही वो चीज़ें नहीं हो सकी। चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ। खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले बानी पीटीआई को बाहर निकालो फिर बिल पास होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम के लिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अरकान पूरे नहीं होते थे मगर फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील मेमन ने कहा, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलविस नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात किए गए हैं। जो आईनी बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती। वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया। कहा, नाम नेहाद आईनी पैकेज कबूल नहीं है। कौमी असम्बली के पास तरामीम पेश करने का इख्तियार नहीं है। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मामले पर समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मुशावरत के बाद दरख्वास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। KP हुकूमत ने मौका इख्तियार किया कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल हैं। PTI को उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। वजारत कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने का फैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर। इजलास के एजेंडे में 63A के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें शामिल थी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरख्वास्तें भी शामिल थीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर। इजलास के एजेंडे में 63A के फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें शामिल थीं। चीफ जस्टिस काजी फायसी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त में रिमार्क्स कहा, इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है, या तो दोबारा गिनती पर एतराज करें या डब्बे खुले हुए थे। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसला करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। चीन के 75वें योम तासीस पर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी शिरकत की। चीनी अवाम को मुबारकबाद भी दी। सदर जरदारी ने खिताब में कहा, चीन मुस्तकबिल करीब में नए संगे मील अबूर करेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान और चीन सदा बहार दोस्त, अमन और तरक्की में साथी हैं। दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में चीन का ताउन काबिल तहसीन है। CPEC 2 के तहत पाक चीन रवाबित बढ़ेंगे। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान और दूसरे आलमी उमूर पर चीन की हिमायत करता है। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सियोवा की सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई रवाबित, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासिलात और सिक्योरिटी तामुन को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सदर जरदारी का मुलाकात में पाक रूस तिजारती और इक़्तिसादी तामुन, इलाके रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर कहा। दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अक्टूबर में रूसी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चकाला गैरिसन में एजाज़ात देने की तकरीब। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के 35 नामवर साइंसदानों और इंजीनियर्स को तमगों से नवाजा गया। डायरेक्टर SBD लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जबान ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से मेडल्स दिए। पाकिस्तानी अमन दस्ता जनूबी सूडान में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़। भारतीय फ़ौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन पाकिस्तानी अमन दस्ते की पेशा वाराना महारत का मोतरफ।
लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन का आर्मी चीफ शरणार्थी मुनीर को खत। पाक फौज की पेशा वाराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाकिस्तानी सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर शफकत इकबाल और कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम की खुसूसी तारीफ। ISPR के मुताबिक UN फोर्स कमांडर का एतराफ़ पाक फौज की बेहतरीन पेशा वाराना साख का सबूत है। आलमी अमन मिशन में पाकिस्तानी खवातीन पीस कीपर्स की पेशा वराना महारत का एतराफ़। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खवातीन पीस कीपर मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी अवार्ड। मेजर सानिया सफदर कब्रिस में जबकि मेजर कोमल मसूद जमहूरिया वस्ती अफ्रीका में खदमात अंजाम दे रही हैं। मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अवार्ड दिया गया। 5 साल अवाम ने खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस करने के लिए नहीं। पंजाब हर शोबे में लीड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास से खिताब। 6.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों के बारे में अहम फैसले। पंजाब में सोलर पैनल की तैयारी की मंजूरी। 11,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 482 स्कीमों का जायजा लिया गया। 17 अजला के देहात में खवातीन को 11,000 मवेशी दिए जाएंगे। 2 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब के मजीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। 21 सितंबर फैसले का दिन होगा। पूरा मुल्क मीनार पाकिस्तान में होगा। खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों को खुद लीड करूंगा। अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ, चोरों लुटेरों को हवाले नहीं कर सकते। फैसला करना है कि हमारी नस्लें आज़ाद होंगी या गुलाम ही रहेंगी। बानी PTI को आज़ाद करा के दम लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया।